बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और आज हम करने जा रहे हैं जी 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स का यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगले टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने वेलोसिटी तक जो टॉपिक है वो डिस्कस किया था और आज आपका जो स्टार्ट होगा जी वो होगा आपकी एग्जाम्पल नंबर 2.2 से और ये आपका पेज नंबर आ जाता है जी 37, जिसपे आपकी सबसे पहले आ जाती है एग्जाम्पल 2.2 जो कि आज के लेक्चर का स्टार्ट है। और एग्जाम्पल आप मेरे साथ अगर देखो तो वो क्या कहते हैं जी, आ स्प्रिंटर completes its 100 meter race in 12 seconds. Find its average speed। क्या कह रहा है कि एक स्प्रिंटर है जिसने 100 मीटर रेस जो है वो 12 सेकंड्स में कंप्लीट की है। हम उसकी क्या डिटरमिन करेंगे जी, एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे टाइम टेकन उसने कितना लिया जी 12 सेकंड और डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है जी 100 मीटर। तो जब हमारे पास स्पीड फाइंड आउट करनी हो तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम टेकन। तो उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज करते हुए डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाता है 100 ओवर 12 इक्वल्स टू, और अब इसको जब डिवाइड करोगे 100 ओवर 12 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 8.33 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड क्या होगी जी स्प्रिंटर की 8.33 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है जी आपके पास एग्जांपल 2.3। एग्जांपल 2.3 थोड़ी सी जो है वो मेथड उसका चेंज है इन द सेंस इस तरह से कि वो क्वेश्चन में आपको कह रहा है और एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप इसे मार्क करेंगे एग्जाम के लिए कि एक साइक्लिस्ट है जिसने कंप्लीट किया हाफ राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ अ रेडियस, और सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है वो है जी 318 मीटर इन 1.5 मिनट्स। तो 1.5 मिनट्स में यहाँ पे अगर आप देखिए एक सर्कुलर ट्रैक है और वो कह रहे हैं कि सर्कुलर ट्रैक का हाफ पोर्शन उसने कवर किया है 1.5 मिनट्स में और इसका रेडियस है वो क्या है जी 318 मीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें स्पीड भी फाइंड करनी है और वेलोसिटी भी। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि किस तरह से स्पीड जो है वो वेलोसिटी से डिफरेंट है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, रेडियस ऑफ द ट्रैक 318 मीटर और टाइम उसने कितना लिया 1.5 मिनट्स। 1.5 मिनट्स मींस कि 1 मिनट एंड 30 सेकंड, और 1 मिनट एंड 30 सेकंड्स को अगर हम कंप्लीटली सेकंड्स में कन्वर्ट करें तो 1 मिनट में हमारे पास कितने आते हैं जी 60 सेकंड। तो 60 प्लस 30 हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है 90 सेकंड्स के। अब हमें फाइंड करेंगे सबसे पहले डिस्टेंस कवर कि उसने टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना कवर किया, क्योंकि उसने गिवन में हमें सिर्फ रेडियस और टाइम टेकन दिया है। डिस्टेंस जब हमने सर्कमफेरेंस वगैरह फाइंड करनी हो तो उसका हमारे पास क्या होता है पाई आर। पाई की वैल्यू हो जाती है हमारे पास 3.1416 और रेडियस आपको कितना गिवन दे दिया जी 318 मीटर। इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया जी 999 मीटर्स। अब आगे हम फाइंड आउट करेंगे जी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होती है 2r। तो 2 इंटू रेडियस हमारे पास कितना है जी 318 मीटर्स। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 636 मीटर्स। अब हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया, ऊपर क्या है 999, ओवर टाइम कितना था जी 90 सेकंड। तो इसको डिवाइड करेंगे तो स्पीड आ गई 11.1 मीटर पर सेकंड। दूसरा हमने फाइंड आउट क्या करना है जी वेलोसिटी को। वेलोसिटी हमारे पास किस तरह से आती है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट हमने अलग से फाइंड की हुई है, वो क्या है जी 636 मीटर ओवर टाइम टेकन 90 सेकंड। तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई 7.07 मीटर पर सेकंड, जिससे हमने क्या फाइंड आउट किया कि थस speed of the cyclist is 11.1 meter per second along the track and its velocity is about 7.1 meter per second along the diameter AB of the track। यहाँ पे अच्छी एग्जांपल्स आपकी कंप्लीट हो जाती है और आपके पेज नंबर 38 पे एक नया टॉपिक एक्सेलरेशन का जो है वो स्टार्ट हो जाता है। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होती है, और एक्सेलरेशन हमारे पास होती है जी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। जब भी किसी की बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है तो वो इन रिटर्न हमें क्या फाइंड आउट करके दे रहा होता है जी, उसकी एक्सेलरेशन दे रहा होता है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम gives you the acceleration। इसको रीड आउट करना स्टार्ट करते हैं और इसको भी आप इंपॉर्टेंट जो है वो याद करेंगे शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। acceleration, when does a body possesses acceleration? In many cases the velocity of a body changes due to the change in either in the magnitude or the direction or both। The change in the velocity of a body causes the acceleration in it। The acceleration की definition क्या है जी, acceleration is defined as the rate of the change of velocity of a body। इसका फॉर्मूला क्या होगा जी हमारे पास, acceleration equals to change in velocity over time taken। acceleration equals to change in velocity del v इक्वल हो जाता है हमारे पास vf minus vi। यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन a equals to vf minus vi over t। अब हमें कहता है कि टेकिंग एक्सेलरेशन एज ए, इनिशियल वेलोसिटी एज vi एंड फाइनल वेलोसिटी एज vf एंड t इज द टाइम इंटरवल। तो SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड। तो हमने क्या याद करना है एक्सेलरेशन के शॉर्ट टॉपिक के लिए, इसकी डेफिनेशन, इसके ये तीनों फॉर्मूलाज और ये बताना है कि इसका SI यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड, और ये हमारे पास क्या है जी एक वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट आ जाए इसी से रिलेटेड हमारे पास है जी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कब होती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब होती है जब हमारे पास इक्वल चेंजेस आ रही हो वेलोसिटी में इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ द टाइम, चाहे वो जो टाइम इंटरवल है वो हमारे पास कितना ही शॉर्ट क्यों ना हो। इसको अगर रीड आउट करें तो इसमें क्या बता रहे हैं जी कि एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी गिवन इज
given by the equation 2.3 at a time during the t. Let the time t is divided into many smaller intervals. कहता है कि हम इस टाइम को बहुत शॉर्ट इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं. Then if the rate of the change of the velocity during all these intervals remain constant, अगर तो rate of change of velocity constant आपकी रहती है इन सारे intervals में, तब एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रहेगी. एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारी ड्यूरिंग ऑल दीज इंटरवल्स कांस्टेंट रहती है, तब एक्सेलरेशन क्या होगी जी, कांस्टेंट होगी. और ऐसी बॉडी जो ये वाली टर्म, ये वाली प्रेडिक्शंस को प्रोसेस करती हैं, उसको हम लोग क्या कह रहे होते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो वो क्या कह रहा है, अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट हैज इक्वल चेंजेस इन द वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ द टाइम, हाउएवर द शॉर्ट द इंटरवल मे बी. एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज पॉजिटिव. अब यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन की टाइप्स आ गई. एक्सेलरेशन हमारे पास पॉजिटिव भी होती है और एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होती है, नेगेटिव भी होती है. तो एक्सेलरेशन वो कह रहा है कि ऑफ अ बॉडी इज पॉजिटिव, ये बॉडी तब होती है पॉजिटिव इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस विद द टाइम. अगर तो वेलोसिटी हमारी टाइम के साथ इंक्रीज कर जाती है, तब हमारे पास क्या हो जाती है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन. द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज द सेम एज इन व्हिच द बॉडी इज मूविंग विदाउट द चेंज इन इट्स डायरेक्शन. एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज नेगेटिव. अब एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी नेगेटिव कब होगी, अगर तो वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीज कर जाती है. The direction of the negative acceleration is opposite to the direction in which the body is moving. Negative acceleration is also called a deceleration or retardation. और negative acceleration को हम और क्या कह रहे होते हैं, deceleration और retardation. ये आपका क्या होगा जी, एक्सेलरेशन का टॉपिक. इसी के साथ अगर आप एक ब्लू बॉक्स देखो, उसमें एक्सेलरेशन से रिलेटेड आपकी एक इंपॉर्टेंट यूजफुल इन्फॉर्मेशन है कि एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इफ इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग. कहता है कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास किसकी डायरेक्शन में होती है, ऑफ द वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इफ इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग. वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही होगी अगर तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है. एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन. और अगर ऑपोजिट कब हो जाएगी, इफ द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग. तो अगर ये फिगर आप देखें तो पहले आपके पास क्या आ रहा है, ये जो फिगर है यहाँ पे वो कह रहा है कि वेलोसिटी आप क्या कर रही है, डिक्रीज. जब वेलोसिटी हमारी डिक्रीज कर रही होती है, तब आपके पास एक्सेलरेशन क्या आती है, नेगेटिव, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती है. अब एक्सेलरेशन हमारे पास यहाँ पे अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, जब हम वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहे होते हैं, तो एक्सेलरेशन मूविंग ऑब्जेक्ट की किस में आती है, इन द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग वेलोसिटी. तो ये आपका क्या हो गया जी, एक्सेलरेशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया. आगे आप देखें जी एग्जांपल नंबर 2.4. एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट. जब कार, एक चीज याद रखें, कोई भी ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है. ये चीज अपने जहन में रखें. आपको इनिशियल वेलोसिटी कभी भी न्यूमेरिकल में मेंशन नहीं होगी. आपको स्टेटमेंट से जज करना होगा कि वेदर जो स्टेटमेंट में आपको एक बॉडी दे रही है, आपको ऑब्जेक्ट दे रही है, वो आपको क्या दे रही है, इनिशियल वेलोसिटी या फिर फाइनल वेलोसिटी. अब वो क्या कह रहा है, कार स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट. अगर जब एक कार रेस्ट पे है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो. इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकंड. अब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 20 मीटर पर सेकंड इन 8 सेकंड. इट मींस कि फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी आ गई, 8, उसकी आ जाती है 20 मीटर पर सेकंड. और टाइम हमारे पास कितना आ जाता है, 8 सेकंड. हम फाइंड आउट क्या करना चाह रहे हैं, एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन. चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है, vf माइनस vi. तो vf में की वैल्यू हमारे पास क्या सब्स्टिट्यूट होगी यहाँ पे, 20 माइनस vi की वैल्यू क्या होगी, 0 ओवर 8 सेकंड. तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या कैलकुलेट होकर आ जाती है, 2.5 मीटर पर सेकंड. तो एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 2.5 मीटर पर सेकंड. अब वो क्या कहता है कि आपने रिटार्डेशन फाइंड करना है. यहाँ से आपको पता चल गया कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी जी, नेगेटिव में आएगी. प्रोड्यूस व्हेन अ कार इज मूविंग एट अ वेलोसिटी. अब कार क्या कह रहा है कि मूव कर रहा है, अभी मूव कर रहा है. इट मींस की इनिशियल वेलोसिटी है, स्लोज डाउन यूनिफॉर्मली. अब वो जब स्लो डाउन होगी तो ऐसा तो स्लो होगी और फिर क्या हो जाएगी, स्टॉप. तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास गिवन होगी 30 मीटर पर सेकंड. फाइनल वेलोसिटी अब हमारे पास क्या होगी जी, 15 मीटर पर सेकंड. स्लो डाउन यूनिफॉर्मली टू 15 मीटर पर सेकंड. वीएफ क्या हो गया, 30 मीटर पर सेकंड. और वी आई क्या होगा हमारे पास, 15 मीटर पर सेकंड. और टाइम हमारे पास क्या दिया हुआ जी, 5 सेकंड. तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी जी, 30 मीटर पर सेकंड. फाइनल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड. चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे. यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास क्या आती है, वी एफ माइनस वी आई. तो वी आई एफ हमारे पास कितना आ जाता है, 15 माइनस 30 ओवर 5. इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकंड. जिससे हमें क्या पता चला नेगेटिव साइन से कि एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है. और इसको हमने क्या कहते हैं, डीएक्सेलरेशन और रिटार्डेशन. तो डीएक्सेलरेशन ऑफ द कार इज 3 मीटर पर सेकंड. जब हम मेंशन कर देंगे कि डीएक्सेलरेशन है,
तब हम लोगों को नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है कि डी एसिलेशन इज ऑलवेज नेगेटिव एसिलेशन। लेकिन अगर हम लिखेंगे कि नेगेटिव एसिलेशन इज फाउंड टू बी -3 मीटर पर सेकंड, तो माइनस का साइन साथ लगाएंगे, क्योंकि हमने तब स्पेसिफाई नहीं किया कि एसिलेशन की कौन सी टाइप यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। तो ये था जी आपका आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जो अपनी ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ द मोशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ और आगे क्वेश्चन ऑफ मोशंस के चैप्टर को टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आज के न्यूमेरिकल्स, आज का टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। इन केस कोई भी क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और लास्ट में जाते हुए जो मेरी आप सबसे फेक रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।